बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम आज बात करेंगे ख़ासकर क्योंकि तामीराती काम इस वक्त है जारी है। मुख्तलिफ ग्राउंड्स के हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और 2025 में पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी का आगाज़ होना है। उससे कबल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो तमाम तर स्टेडियम जो 3 स्टेडियम के हवाले से वो इस वक्त तामीराती काम करवा रहे हैं और जल्द से जल्द वो चाह रहे हैं कि दिन रात होकर ये काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि 2025 अब ज्यादा दूर नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी है और ऐसा लगता है कि उससे कबल तो तामीराती काम के बाइस जो मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं वहां जो मुतद्दिद मैचेस हैं पाकिस्तान के, वो शायद अब आगे पीछे होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी सूरत हाल की नजर में अगर हम देखें तो इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में जो टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाना था वो मुंतकिल कर दिया गया है अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टेस्ट मैचेस की मेजबानी करता हुआ दिखाई देगा। नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड की बात कर लें कराची की, तो इस वक्त वहां पर तामीराती काम का आगाज हो चुका है। बड़ा खूबसूरत स्टेडियम का मॉडल तैयार किया गया है और इसी मॉडल की तरह जो ग्राउंड के अंदर हम देख रहे हैं कि उस पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची जो है तामीराती काम मुकम्मल हो और एक दफा फिर खूबसूरत सा नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड नजर आता हुआ दिखाई दे। दूसरी तरफ हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ये भी कहते हैं कि बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो जहां पर दीगर टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं मजीद खूबसूरती पैदा होगी तो भारत क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान का दौरा करती हुई दिखाई देगी। तो हमारे लिए भी खुशाइन चीज है कि भारत क्रिकेट टीम है जो है पाकिस्तान का दौरा करे और क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी करीब है तो चैंपियन ट्रॉफी में भी भारत की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है, यहाँ उसे हिस्सा लेना है चैंपियन ट्रॉफी में। और साथ साथ क्योंकि मैचेस का आगाज होने वाला है टेस्ट सीरीज का 21 अगस्त से जो पिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन इससे कबल पाकिस्तान ने पहले 2 क्रिकेटर्स को स्क्वाड से रिलीज किया जो पाकिस्तान की 17 रुकनी स्क्वाड है। उसमें यहां पर इब्रार अहमद और बैटर यहां पर कामरान गुलाम को जो है इन्होंने रिलीज किया था जो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज आमिर जमाल को भी रिलीज कर दिया गया और आमिर जमाल की वजह बनी कि वहां पर आमिर जमाल को तकलीफ है प्रैक्टिस सेशन में हुई और कमर की इंजरी में वो पहले भी मुब्तला थे, मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं कर सके थे, जिसके बाइस है वो टीम के साथ स्क्वाड पे तो जरूर थे लेकिन इंजरी जरूर उनके साथ लगी हुई थी। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आमिर जमाल को भी रिलीज कर दिया है। आमिर जमाल अब एनसीए में जाके बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई देंगे। और साथ साथ क्योंकि 2 बातें हो रही थी कि इस वक्त पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर एक स्पिनर शामिल किया गया, लेकिन अब तो पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर एक स्पिनर भी मौजूद नहीं है। इब्रार अहमद है क्योंकि 4 रोजा मैच में पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। फिर मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम के हवाले से भी हम काफी बातें करते दिखाई दे रहे थे कि कामरान गुलाम को भी टीम में जरूर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देखा जा सकेगा, क्योंकि वो ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर है जो सलमान अली आगा पर सऊद शकील पर मुश्तमिल है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 2 विकेट कीपर जो टीम में शामिल किए गए सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान अब दोनों ही खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मेरे जराए और जिस तरह मैंने अपने जराए से कहा था मीर हमजा भी तीसरे फास्ट बॉलर की हैसियत से टीम में शामिल होंगे, तो अब खुर्रम शहजाद भी टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यकीन पाकिस्तान टीम पहली दफा 4 फास्ट बॉलर के साथ बहुत दिनों के बाद अपने होम ग्राउंड पर उतरेगी। इन सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे शो के अंदर मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है और काफी आवाजें आमिर जमाल के हवाले से भी उठाते रहे और खासकर बैटर्स में कामरान गुलाम की भी बातें करते रहे कि न्यूजीलैंड के दौरे में 2023 में उन्हें मौका नहीं दिया गया, टीम के साथ जरूर रखा गया, क्योंकि अगर कामरान गुलाम की बात करें तो कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक सीजन में सबसे ज्यादा रन किए हुए हैं और आया पाकिस्तान सेलेक्टर उन पर क्यों नहीं उनको तरजीहात में शामिल कर रहे हैं स्क्वाड के अंदर, ये तो मैं जावेद इकबाल भट्टी से जरूर पूछना चाहेंगे। ज्यादातर सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी स्क्वाड की बात कर लें। अब पाकिस्तानी स्क्वाड है क्योंकि 3 प्लेयर्स पाकिस्तानी 17 रुकनी स्क्वाड से रिलीज हो चुके हैं, तो अब पाकिस्तान का स्क्वाड हो गया है 14 रुकनी। आप समझिए 14 रुकनी स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी 5 मौजूद हैं, उसके साथ ऑलराउंडर भी मौजूद है, फिर 2 विकेट कीपर जो पहली दफा होम सीरीज के अंदर हम देख रहे हैं कि शामिल किए गए हैं मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद। तो ऐसा लगता है कि अब दोनों विकेट कीपर खेलते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में कहा कि 11 रुकनी स्क्वाड जो अब बनाना और आसान हो गया, क्योंकि 3 प्लेयर्स तो आपने पहले रिलीज़ कर दिए हैं। कामरान गुलाम को, अबरार को रिलीज़ कर दिया और आज आमिर जमाल को भी रिलीज़ कर दिया। ये देखें आमिर जमाल भी जो अनफिट है तकरीबन, वो देखें जो काउंटी खेल खेल के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो काउंटियों में जा के खेल रहे थे
उसका रिजल्ट देखिए। अब जब हमारा पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है तो आमिर जमाल जैसा एक ऑलराउंडर है जिसे हम बहुत मिस करेंगे, और अब वो अब नेशनल कोचिंग सेंटर में रिहेबिलिटेशन सेंटर जाकर वो दोबारा जो है अपनी जो कमर की तकलीफ है उस पर तवज्जो देंगे। और रही बात 2 विकेट कीपर की, वो पहली दफ़ा जो हमने अपनी सीरीज़ जो पाकिस्तान में हो रही है, होम सीरीज़ में पहली दफ़ा ऐसा है कि हमने 2 विकेट कीपर जो है वो टीम में इन रखे हैं। और अब ये देख रहा हूँ मैं कि क्योंकि मिडल भी आपने मजबूत करना है तो सरफराज अहमद और रिजवान अहमद दोनों ही खेलेंगे, जैसे हम कई दिनों से अपने प्रोग्राम में इन्हीं के जिक्र कर रहे थे। और आपको पता है ओपनिंग में हुरैरा के साथ मुझे यही लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वही ओपन करेंगे, क्योंकि अपना साइम अयूब जो है उसका बैट अभी रन नहीं उगल रहा है। तो नहीं, मैं ऐसा भी अब हो सकता है कि हुरैरा नंबर 4 पोजीशन पे आ जाएं, बाबर 5 पे आ जाएं, 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर खेलता दिखाई दे, लेकिन हुरैरा तो तकरीबन 95% उम्मीद है कि हुरैरा पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। हाँ मोइन भाई, हाँ उम्मीद तो हमें भी यही रखनी चाहिए, क्योंकि उसने आपको पता है शाइंस के साथ अभी रिसेंटली जो 4 मैचेस है उसमें 200 भी किए हुए हैं, और रन्स तो हुरेरा कंटिन्यू डोमेस्टिक में भी करता आ रहा है। लेकिन हुरेरा के साथ अब्दुल्ला शफीक जा रहे हैं। अभी साइम अयूब का भी इन आउट का सिलसिला जो चल रहा था, उसी तनाजुर में अगर आप देखें तो बाबर तो अपने चौथे नंबर पर ही खेलेगा। अगर रिजवान और सरफराज दोनों टीम में होते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस दफ़ा हम जो है 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जो है मैदान में उतरेंगे, और 4 फास्ट बॉलर की जो हिकमत अमली है वो हमने जिस तरीके से हैमिंग आया उनसे जो क्रूटर है विकेटें बनाई हैं, और पिंडी की विकेट हमने देखी भी थी, नज़र आई थी कि उस पर घास छोड़ी हुई है। और घास छोड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जब जाएंगे। चलें जावेद साहब, इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो इस वक्त पहला टेस्ट मैच खेलेगी, उस हवाले से तो चलें वो 11 रुकनी स्क्वाड में आपको जरूर बता देता हूं, क्योंकि इस वक्त पिंडी में जो पहला टेस्ट मैच खेला जाना है उसमें पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम कौन सी होगी। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे, उनके साथ सऊद शकीन है, नायब कप्तान है अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर के साथ अभी जावेद साहब कह रहे थे उतरेगी, और मोहम्मद अली ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है तो उनको उनका सिला मिल गया, और टेस्ट कैप अब उनको मिलती हुई दिखाई देगी 21 अगस्त को, जहां पर वो पहला टेस्ट मैच जो पिंडी में खेला जाएगा वो वहां पर खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें यहां पर हम बहुत से प्लेयर्स के हवाले से बात जरूर करेंगे। मोहम्मद अली, मीर हमजा टीम से आउट हो गए, फिर है हुरैरा जिन्होंने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई हुई है, हुरैरा भी टीम में शामिल नहीं है। साइम अयूब जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि शायद है बदकिस्मती से वो T20 वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन यहां पर शायद सेलेक्टर ने उन्हें एक और मौका फराहम किया टेस्ट मैच के अंदर। आया ये पाकिस्तान की जो 11 रुकनी स्क्वाड है सही हुई है या नहीं, इस पे जावेद साहब से जरूर बात करें। जावेद साहब, 4 फास्ट बॉलर के साथ हम मैदान में उतर रहे हैं, और 4 फास्ट बॉलर में मोहम्मद अली टीम में शामिल है, शाहीन शाह आफरीदी टीम में शामिल है, खुर्रम शहजाद टीम में शामिल है, और जिस तरह हम बहुत सी बातें कर रहे हैं खासकर बॉलर्स के हवाले से, फिर नसीम शाह मौजूद है। 2 बॉलर तो हमारे पास कंफर्म थे और 2 बॉलर्स का मजीद इजाफा हुआ है इसमें, और आप समझ रहे हैं कि खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली, अब से कुछ देर कबल हम यही बात कर रहे थे कि कौन से फास्ट बॉलर्स को हम टीम में शामिल करें। खुर्रम की भी हमने यकीन दहानी कर दी थी, लेकिन मोहम्मद अली एक मजीद इजाफा हम इस टेस्ट मैच में देख रहे हैं। जी मोइन भाई, देखें मोहम्मद अली का ही इजाफा आप कह सकते हैं। खुर्रम शहजाद तो आपको पता है रिसेंटली पीछे भी टेस्ट खेले थे ऑस्ट्रेलिया से जब वापस आए थे। तो ये 4 फास्ट बॉलर की अभी हम बात ही कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है ग्रीन टॉप विकेट है तो इस पे 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जा रहा है, जो कि अच्छा फैसला। जाहिर है हमारी होम सीरीज है और हमने अगर विकेट फास्ट बनाई तो हमें 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए। अक्सर और बेशतर ऑस्ट्रेलिया में देख लें, उधर साउथ अफ्रीका में देख लें, वो 4 फास्ट बॉलर से जाते हैं। अगर हमने उसी क्लास की विकेट बनाई तो मैं नहीं समझता कि ये गलत फैसला है। ये बड़ी मुस्बत तब्दीली है हमारे क्रिकेट में कि इस तरीके की विकेटें जो है अब हम पाकिस्तान में जो है होम सीरीज में बना रहे हैं। आया कि उनके बांग्लादेश के पास भी फास्ट बॉलर तो होंगे यकीनन, लेकिन ये कि हम अपनी पॉलिसी के तहत खेलेंगे, वो अपनी पॉलिसी के तहत खेलेंगे। तो और जिस तरीके से अभी आपने साइम का बताया कि साइम को एक चांस और दे दिया है, अब आप बताएं कि वही बात होगी। हुरैरा को हम कह रहे थे कि 99% जो है हुरैरा ही अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करेंगे, लेकिन अब हुरैरा को भी आपने जो है डग आउट की तरफ धकेल दिया है।
तो ये टीम में ये आखिरी दिनों में आकर, अब बुध को आपको पता है कि मैच शुरू होने जाना है, एक दिन बाकी है और आपने अनाउंसमेंट कर दी, अब सरफराज अहमद और रिजवान ये तो चलो खेलेंगे, आपका मिडिल ऑर्डर तो मजबूत हो गया। असल मसला है आपको जो ओपनर की जो टेक्निक होती है वो जैसे हुरैरा में नजर आ रही थी, और फिर हुरैरा 200 कर आ रहा है, फिर उसके बाद शान मसूद है, बाबर है, सऊद शकील है। देखिए आपका मिडल मजबूत तो नजर आ रहा है, लेकिन आप यह भी जहन में रखें कि पीछे जो टेल में आप चले जाएंगे तो आपके पास सिर्फ 4 फास्ट बॉलर बचते हैं। शुरू के अगर नंबर्स देखें तो सिर्फ सरफराज तो और रिजवान तक बैटिंग लाइन है आपके पास। मुस्तनद बैट्समैन वो होता है 5 रोजा मैच में जो विकेट पे स्टे करे, अपना स्कोर जो है टाइमली बढ़ाता रहे। अब आपने हुरैरा की जगह जो है साइम अयूब को इन कर दिया। ठीक है, अगर मैनेजमेंट में साइम में फिर एक दफा एतमाद का इजहार किया है तो साइम को भी चाहिए कि आप जो है एक अच्छी इनिंग्स खेल दे और अपनी जो जगह है वो कंफर्म कर ले। भाई आपको चांस तो T20 से मिलते चले आ रहे हैं, 4 रोजा मैच भी खेले, वहां भी आप स्कोर नहीं कर सके, और अब जो हमारा टेस्ट होने जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें जो है आपको अपनी परफॉर्मेंस शो करनी चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस शो करनी चाहिए। और यहाँ पर जावेद साहब कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम टीम का ऐलान हो गया तो हमारी कोशिश होगी इसी हवाले से बहुत सी बातें भी करते रहे हम टीम के हवाले से भी, और 4 फास्ट बॉलर टीम में शामिल कर लिए गए हैं। फिर आप समझते मैनेजमेंट ने पहले से जहन बना लिया था, तभी कामरान गुलाम को आपने ड्रॉप किया, पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करनी थी। फिर आपके पास जहन में था कि हमने स्पिनर्स के साथ नहीं जाना है टीम में 11 रुकनी, तो आपने इब्रार अहमद को भी टीम से ड्रॉप किया, पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी। फिर आमिर जमाल ऑलरेडी कमर की तकलीफ में मुब्तला थे, वो टीम से बाहर हो गए, और फिर टीम का ऐलान। अब आपके पास है 3 रिजर्व पे प्लेयर बैठे हुए हैं बाहर। आप समझे इन 3 रिजर्व प्लेयर में हुरैरा बैठे हुए हैं, सरफराज बैठे हुए हैं, और सरफराज के साथ एक दफा फिर आप समझते हैं कि जाती हुई है, उन्हें टेस्ट मैच नहीं दिया गया है। हुरैरा के साथ जाती हुई है, उन्हें टेस्ट मैच नहीं दिया गया। साइम मुसलसल परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें टीम में एक दफा फिर शामिल कर लिया गया। डर खौफ शायद हम अभी तक नहीं निकल पाए। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में यही कह रहे हैं कि जब तक डर और खौफ नहीं निकाला जाएगा, नए लड़कों को मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक शायद पाकिस्तानी टीम बेहतर नहीं होती हुई दिखाई देगी। जाहिर साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए मोइन भाई, जिस दिन आपको पता है कि पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ था और पाकिस्तान शाइन्स का भी ऐलान हुआ था, और सरफराज अहमद को शाइन्स में भी सरफराज अहमद थे और अपनी नेशनल टीम में भी सरफराज अहमद थे, उसी दिन मैंने आपको कहा था कि इस पे जो मुझे थोड़े से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सरफराज अहमद को, आपको पता है कि 7 बैग आपके पास विकेट कीपर है, लेकिन आपने सरफराज अहमद को जिस दिन आपने 4 रोज़ा मैच में जो है उनको शामिल किया था, उसी दिन ही मुझे थोड़ा सा शक हो गया। तो मुझे लग रहा था कि वही पुराने प्लेयर खेलेंगे। सरफराज को ये जब पहला टेस्ट आएगा तो मुझे लग रहा है वो बेंच पे बैठे होंगे और तकरीबन वही मामला चल रहे हैं। और हमने पहले दिन ये कहा था कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वो वैसे ही चल रहा है और चलता रहेगा। ये तो जैसन गिलेस्पी आ गया है, अब वो देख रहा है, उसे पता चल गया ना जिसने खेलना है, उन्हें तो प्लेयर दे दिए गए। इसमें थोड़ी सी बात है, क्योंकि प्लेयर्स पे भी कर रहे हैं, गिलेस्पी पे भी कर रहे हैं, बाबर आजम पे भी कर रहे हैं। और बाबर आजम है 2021 के बाद से कोई बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। और अगर हम लास्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज देखें तो वहां पर भी उनका सबसे बेहतरीन स्कोर 41 रन था, और जहां पर 20 के एवरेज से उन्होंने तीनों टेस्ट मैचेस में रन किए हुए थे। तो मिडिल ऑर्डर अगर हम बात कर रहे हैं, और फिर यहां पर हम बात भी कर रहे हैं कि 2 अच्छे स्पिनर्स के साथ बांग्लादेशी टीम आई है, जिसने दोनों स्पिनर ने 350 विकेटें अपने दोनों ही कॉम्बिनेशन के साथ हासिल किए हुए, तो पाकिस्तान पे अब शायद दबाव होता दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास कोई रेगुलर स्पिनर टीम के साथ नहीं खेल रहा होगा। आपने पार्ट टाइम सलमान अली आगा से बॉल करानी है, आपने पार्ट टाइम सऊद शकील से बॉल करानी है, साइम अयूब से बॉल करानी है, लेकिन आपके पास रेगुलर टेस्ट मैच के अंदर नहीं स्पिनर खेलता हुआ दिखाएगा। क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैनेजमेंट, कोच की बहुत बड़ी गलती है कि टेस्ट मैचेस के अंदर आपने कोई भी रेगुलर स्पिनर टीम में शामिल नहीं किया? इससे पहले भी अगर माजी की तरफ देखें तो माजी में भी बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक रहा करती थी, लेकिन वहां पर एक जीनियन स्पिनर पाकिस्तानी टीम के साथ जरूर मौजूद होता था। तो इसी पे मजीद जावेद साहब से भी बात करते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे? हमेशा माजी में भी टेस्ट मैचेस हम खेलते थे, फास्ट बॉलर, बड़े फास्ट बॉलर्स हमारे साथ हुआ करते थे जिन्होंने 100-100, 200-200, 300 विकेटें ली हुई, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर जब फास्ट ट्रैक होता था, उसके बावजूद टीम के अंदर एक रेगुलर स्पिनर जरूर मौजूद होता था टेस्ट मैच के अंदर।
बिल्कुल मोइन भाई, आप पीछे चले जाएं, हमारे पास बिल्कुल अजीम लेजेंड बॉलर्स जब होते थे, इमरान खान को ले लें, वसीम अकरम को ले लें, सरफराज को ले लें, वकार यूनुस को ले लें, जब हमारे पास ये अजीम बॉलर होते थे फिर भी एक जेन्युइन जो स्पिनर होता था वो हमारी टीम का हिस्सा लाजमी होता था। बल्कि बीच में तो ये ट्रेंड आ गया था कम से कम दो स्पिनर्स जो है टेस्ट स्क्वाड में लाजमन होते थे। लेकिन ये पहली दफा ऐसे है, देखें ये सारा जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रक्चर जो चेंज कर दिया है, गिलेस्पी को कोच ले आए हैं, जाहिर है उनसे भी मुशावरत की होगी कि भाई हम इस टाइप, और फिर आपको पता है हैमिंग विकेट के वो जो क्यूटर आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनका भी इसमें मशवरा शामिल होगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, देखिए हमारा जो तजर्बा है, हमने तो अपनी जो भी तजर्बा तजिया कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि स्पिनर्स का जो है हमारी टीम में जेन्युइन स्पिनर का होना लाजम है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से आगा की हम बात कर रहे हैं कि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है और बहुत अच्छी स्पिन भी कर लेता है, अगर सिर्फ आप आगा पे ही वो कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि बांग्लादेशी कोच ने ये कह दिया है कि अगर पाकिस्तान चाहे 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है, लेकिन हमने जो अपना कॉम्बिनेशन है उसी को लेकर चलना है। भाई तेजुल इस्लाम हो गया और मेहदी हसन मिर्जा हो गया, ये दोनों आपने अभी बताया 350 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। तो आपको पता है कि आपके अगर ओपनर बैट्समैन है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, शान है, उसके बाद बाबर आ जाता है, बाबर के बाद आगा आ जाता है, रिजवान आ जाता है, इसके बाद आपके पास 4 से 5 तो आपके पास बैट्समैन है। अगर उनका एक भी स्पिनर अगर चल गया तो आपको इस गलती का एहसास होगा कि इस विकेट पे एक स्पिनर कम से कम टेस्ट क्रिकेट में एक स्पिनर्स का होना जो है बिल्कुल लाजिम है टीम में। अभी आप देख लें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज चल रही थी उसमें केशु महराज ने बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और केशु महराज ने जो है दोनों टेस्ट में अहम किरदार अदा किया। एक टेस्ट जो है पहले टेस्ट में भी केशु महराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और दूसरे टेस्ट में भी केशु महराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो स्पिनर्स का जो होना है टेस्ट मैचेस में, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल टीम का हिस्सा होता है। और टेस्ट क्रिकेट में आप स्पिनर नहीं खिला रहे, इसका मतलब है कि आपने स्पिनर्स जो है T20 और वनडे के लिए रख छोड़े। अब ये पॉलिसी जो आप परसों मैच होने जा रहा है उसी दिन इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आया कि आपके फास्ट बॉलर शुरू के स्पेल में विकेट ले लेते हैं तो आप कहेंगे कि जी हमने ये तजर्बा किया, हमारा बहुत कामयाब रहा। लेकिन कहीं ऐसा 4-5 दिन जो मैच चलता है कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि यार एक जेन्युइन स्पिनर लाजमी होना चाहिए। जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए। और फिर तजुर्बा की थोड़ी सी अगर बात कराया जाए तो इस वक्त टीम के साथ मीर हमजा मौजूद हैं जिन्हें इस स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। और मीर हमजा के लिए ये है कि लास्ट अगर आप देखें तो आउट क्लास उन्होंने बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर, और एक ऐसी बॉल भी की थी जिसपे दुनिया भी हैरान रह गई थी कि ये बॉल इन स्विंग होकर आउट स्विंग होकर विकेटों को कैसी जा लगी। तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। जावेद साहब बड़ी क्रिकेट खेलते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वेटरन क्रिकेट खेलते हैं, तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ये भी है और मीर हमजा भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। तो कितना जरूरी था और बड़ी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में उस बॉल की बड़ी वाह हुई है और यहां पर तो पाकिस्तानी सेलेक्टर उसे ड्रॉप कर दिया उन्होंने। देखिए मोइन भाई, यही तो बात हम कर रहे थे कि देखिए मीर हमजा को पूरी दुनिया, जब ऑस्ट्रेलिया टूर में वो गए थे, उनकी जो सिर्फ एक डिलीवरी जो थी जो बिल्कुल अंदर आई और विकेट उखाड़ती हुई ले गई, सिर्फ उस पे आपको पता है पूरी दुनिया में जितने भी जेंटलमैन क्रिकेट देखने वाले एंकर्स बैठे होते उन्होंने बहुत तारीफ की मीर हमजा की। और लेफ्ट आर्म बॉलर की खसूसियत होती है कि उसका एक अपना स्टाइल होता है। अब आपने सिर्फ लेफ्ट आर्म शाहीन शाह अफरीदी पे तकिया किए हुए हैं, जबकि मीर हमजा जिस तरीके से डोमेस्टिक हो गया या टेस्ट सीरीज हो गई और आपके पास शाहीन के साथ जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहा था, मैं देख रहा हूं कि इस लड़के के साथ जो है थोड़ी सी ज्यादती हो गई है। अगर हम मोहम्मद अली को खिला रहे हैं, खुर्रम मंजूर को खिला रहे हैं, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी तो बहुत अच्छा है, हम भी चाह रहे हैं वो सब परफॉर्मेंस दें। लेकिन ये कि अगर 4 फास्ट बॉलर कराने से तो कहीं ना कहीं मीर हमजा को जो है ना मिस कर रहे हैं। मीर हमजा को मिस करते दिखाई दे रहे हैं हम। 3 हमारे पास डग आउट पर प्लेयर्स हैं और 3 में अगर कोई भी खिलाड़ी अभी 11 एक रोज़ कबल अगर मैच में से कबल कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता तो आया किस टीम का मेंबर इससे में शामिल होता दिखाई देगा, इस पर तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो गया है और सैयद मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैदराबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नदीम साहब बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का।
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। 11 रुकनी जो बांग्लादेश के खिलाफ है 21 अगस्त से बांग्लादेश पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर उतरेगी। और काफी अरसे के बाद पाकिस्तानी टीम है कोई रेगुलर स्पिनर के साथ ग्राउंड में नहीं उतरेगी। इब्रार अहमद को आपने रिलीज कर दिया 4 रोजा मैच के लिए, बैटर कामरान गुलाम को आपने मिडिल ऑर्डर रिलीज कर दिया 4 रोजा मैच के लिए। अब आपकी 14 रुकनी स्क्वाड वहां पर मौजूद थी और 14 रुकनी स्क्वाड में से फिर 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ जो बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेगी। और यहां पर सरफराज अहमद बाहर बैठते हुए नजर आएंगे, मीर हमजा बाहर बैठते हुए नजर आएंगे। और अगर हम बात कर लें क्योंकि बैटर्स के हवाले से तो एक बड़ा खला शायद आप समझते हैं कि यहां पर कामरान गुलाम को आपने जो 4 रोजा मैच दिया है वो गलत किया है कि वहां पर आपने कामरान गुलाम को 4 रोजा मैच दिया, या बजाय इसके कि वो यहां पर कामरान गुलाम को जो है मैच में खिलाते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 4 फास्ट बॉलर के साथ हम ग्राउंड में उतरेंगे। और 4 फास्ट बॉलर में अगर हम देखें तो यहां पर यही कहा जा रहा था कि यहां पर आमिर जमाल अगर होते तो टीम का हिस्सा होता है, लेकिन यहां पर मोहम्मद अली को शामिल कर लिया गया है, मीर हमजा को ड्रॉप कर दिया गया। फिर साथ साथ मोहम्मद हुरैरा जिसके लिए यह कहा जा रहा था कि साइम अय्यूब से ज्यादा तरजीह दी जाएगी, डबल सेंचुरी पाकिस्तान शाहीन की तरफ से, ट्रिपल सेंचुरी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और सिला ये मिला कि टीम से वो बाहर हुए हैं और टीम का हिस्सा नहीं बन रहे। हर कोई ये कह रहा था कि यहां पर जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा मोहम्मद हुरैरा टीम में शामिल होंगे, साइम अय्यूब टीम से बाहर होंगे, लेकिन साइम अय्यूब टीम के अंदर है और हुरैरा टीम से बाहर है। बड़ी नुक्ताचीनी इससे कबर टी20 में साइम अय्यूब के हवाले से भी होती रही है, लेकिन एक दफा फिर उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया। क्या कहेंगे 11 रुकनी स्क्वाड में साइम अय्यूब भी टीम में शामिल है? देखिए शहजादा भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और जो तमाम लोग बैठे हुए हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है जी। जावेद साहब को बहुत बहुत मेरा सलाम। वालेकुम सलाम नदीम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। देखें हमारा जो प्रोग्राम हुआ था 2-3 रोज पहले, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि इतनी जल्दी किसी को मतलब स्पेस मिल जाना, जैसे हुरैरा और साइम अय्यूब के हवाले से बात हुई थी हमारी, तो साइम अय्यूब ने मेरे ख्याल से इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले नहीं है, शायद यही सोच के उन्होंने उसको चांस दिया है। फिर एक वो इंटरनेशनल उसका जो है वो एक्सपोजर ज्यादा है। वही बात आ गई ना, हम डर खौफ से अब तक नहीं निकल पाए हैं। हाँ बिल्कुल, देखें असल में अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि जब से ये जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम हारी है उसके बाद से जो वो तमाम लोग जो वो एहतियाती तदाबीर ही कर रहे हैं। अगर ये बांग्लादेश से भी कोई टेस्ट हार जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये टेस्ट जो है वो अच्छा, टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो 13 टेस्ट मैच है दोनों टीमों के दरमियान खेले गए हैं। 12 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, एक में मैच जो है ड्रॉ हुआ है। और डर खौफ अभी भी आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर देख रहे हैं, वो भी होम ग्राउंड के अंदर। आपने इससे कबल देखा है नदीम साहब, मजीद और भी आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मेरे जहन में यही सवाल बार बार घूम रहा है कि काफी अरसे के बाद पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई रेगुलर स्पिनर के साथ टीम ग्राउंड में नहीं उतरी है। और इब्रार आपके पास मौजूद थे, जो मिस्ट्री स्पिनर, वर्ल्ड कप आपने दौरा कराया बाहर रखा, उससे कबल 2 सीरीज हुई उसमें बाहर रखा आपने, और एक दफा फिर यहां पर भी होम सीरीज में भी आपने वो मिस्ट्री स्पिनर जिसने आपसे कुछ रोज कबल इंग्लैंड के खिलाफ भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया हुआ था और जितनी विकेटें वो टेस्ट मैचेस में हासिल करते दिखाई दे रहे थे, उनका इन होना जरूरी था, बजाय इसके कि आप उन्हें बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोजा मैच में पाकिस्तान शाहीन की तरफ से नुमाइंदगी का मौका दे रहे हैं। देखिए सिद्धार्थ भाई, असल में क्या है कि अभी आप मजे की बात यह है कि हमारे जो मुश्ताक अहमद हैं, हमारे लेजेंड लेग स्पिनर, वो बांग्लादेश की टीम के साथ अटैच हुए हैं एज ए स्पिन कोच। और उनके बयानात जो मैं देख रहा हूँ और फिर जो बांग्लादेश के स्पिनर की जो कारकर्दगी रही है, तो हो सकता है पिंडी की पिच इन्होंने जो है फास्ट ट्रैक बनाया हो और उसमें जो है नदीम साहब इससे पहले भी फास्ट विकेटों पे अगर पाकिस्तानी टीम खेल रही होती थी, उस वक्त की बात कर लो, वसीम, वक्का, शोएब, आकिब की बात कर लो, तो उस वक्त भी सकलाइन मुश्ताक हुआ करते थे, मुश्ताक अहमद होते थे। रेगुलर स्पिनर के साथ हम जरूर जाते थे टेस्ट मैच के अंदर, यहां तो हम रेगुलर स्पिनर के साथ जा ही रही नहीं है। अगर दूसरे तीसरे दिन विकेटें थोड़ी सी ब्रेक होना शुरू हो गई तो जहां पर हमारे कोई स्पिनर रेगुलर नहीं मौजूद है, लेकिन अगर बांग्लादेश ने दोनों स्पिनर जो शामिल कर लिए, वहां पर अगर देखें तो दोनों कॉम्बिनेशन स्पिनर्स का 350 विकेटों का है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। तो वो कॉम्बिनेशन तो दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, हमारे अपने होम सीरीज के अंदर खतरा क्यों नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें पहले तो इन्होंने, अब ये देखें ना, जब ये मैच होगा उसका जो रिजल्ट निकलेगा तो फिर डेफिनेटली इनको अंदाजा होगा कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की और जो हमें और आपको नजर आ रहा है कि
रेगुलर स्पिनर्स के साथ। नदीम साहब, हमें और आपको नजर आ रहा है, मैनेजमेंट को नजर नहीं आ रहा है, कप्तान को नजर नहीं आ रहा, और पहली दफा कोचिंग करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए गिलेप्सी को नजर नहीं आ रहा, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये भी एक समझ लें कि वो मतलब इन्होंने जो अपराध जैसे स्पिनर्स को बाहर कर देना है, जो कि परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है ना, तो ये इनका अपना ही नुकसान होगा और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा टीम को। जो आपने बात की है कि 2-3 दिन के बाद जो ट्रैक जो स्पिन ट्रैक हो जाता है या टर्निंग पिच हो जाती है, डेफिनेटली ये पाकिस्तान के अंदर तो आप देख लेना, आप थोड़ी सी मिसाल, क्योंकि वो बेशक है इस वक्त क्यूरेटर ऑस्ट्रेलिया के आए हुए हैं, उन्होंने विकेटें तेज तैयार कर ली हो, लेकिन आप इससे कबल जितने भी पाकिस्तान के सीजन देख लें, डोमेस्टिक सीजन देख लें या पाकिस्तान के मैचेस देख लें, उसके बाद आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि तीसरे दिन चौथे दिन बहुत ज्यादा ब्रेक होना शुरू हो जाता है, लाख किसी किस्म की विकेटें तैयार की गई। इससे कबल भी विकेटें तैयार होती थी, लेकिन आपको चौथे पांचवें रोज ब्रेक होता हुआ विकेट फटती हुई जरूर दिखाई देती थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, असल में क्या हो सकता है, ये शायद पार्ट टाइम जो स्पिनर से काम लें, क्योंकि साइम अयूब भी स्पिन कर सकते हैं और उन्होंने की है, स्पिन बॉलिंग भी की है, और जो हमारे दूसरे प्लेयर हैं, सऊद शकील अच्छी बॉलिंग करते हैं, सलमान अली आगा अच्छी बॉल करते हैं, बाबर आजम भी कुछ बॉलिंग कर लेते हैं अब तो। हाँ जी जी, सलमान अली आगा है और ये इनसे ही ये काम चलाएंगे और फास्ट बॉलर्स को जो है वो ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, जो मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी देखें, जो अगर टीम को अगर मतलब खुदा ना खास्ता हार जाती है हमारी टीम, तो उसमें आप देखेंगे कि मेन रोल जो स्पिनर्स का ही होगा। चलो, मेन रोल स्पिनर हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहे, जावेद साहब से मजीद और भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, है स्पिनर्स की बात हो रही है, विकेट की बात हो रही है, तीसरे चौथे दिन की। ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर जरूर पाकिस्तान में मौजूद हैं, शायद उनको मौसम का अंदाजा नहीं है पाकिस्तान का, और अगर पाकिस्तान के अंदर मौसम की हम थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो धूप पड़ती है विकेटों के ऊपर, वो बहुत खतरनाक है। दीगर अगर हम यूरोप की कंट्री की अगर हम बात करें तो वहां इतनी तेज धूप नहीं हो रही होती है जितनी पाकिस्तान के अंदर धूप होती है। तो ये तो फर्क आएगा क्यूरेटर को, कम से कम पाकिस्तानी जो क्यूरेटर है उन्हें ये चीज तो जरूर ऑस्ट्रेलियन जो क्यूरेटर पाकिस्तान आए हुए हैं जिन्होंने विकेटें तैयार की, उन्हें जरूर बताना चाहिए था। बिल्कुल मोइन भाई, क्यूरेटर को तो बता दिया गया होगा, लेकिन उन्हें जो प्लान दिया होगा ना, देखें आपकी मैनेजमेंट जो प्लान देगी उन्होंने उसी हिसाब से ही विकेट जो है बनानी है। और मैं तो ये देख रहा हूँ, लग रहा है जिस तरीके से अब हमारी टीम अनाउंस हुई है, मुझे लगता है ये वेदर फोरकास्ट देखने के बाद टीम अनाउंस की गई है कि ये इतने दिन तो बारिश चलनी है, ये मैच कंप्लीट नहीं होना। ये जिस तरीके से न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी ना, हम कह रहे थे कि बिल्कुल नई टीम आई है T20 की, उन्होंने भी तो शिकस्त दे दी हमें। उन्होंने भी जो हमें सबक जो पढ़ाया था ना, उससे भी नहीं सीखा हमने, उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। हमने वही बात है, हमने एक अपने ऊपर खौल चढ़ाया हुआ है कि यार कहीं हार ना जाए, कहीं हार ना जाए। तो इसी चीज के मैं कह रहा हूं कि जब सीनियर प्लेयर, अब देखें जो आपने टीम अनाउंस की, साइम अयूब को आपने ओपन फिर खिला दिया, आया कि आप बॉलर्स के साथ जा रहे, साइम बॉल करेगा, सऊद शकील करेगा, आगा सलमान करेगा। यार आपने अगर 4 फास्ट बॉलर खिलाने की तो कम से कम अपनी बैटिंग में स्ट्रेंथ तो मजबूत करते। अगर शुरू के स्पेल में अगर आपने फास्ट विकेट बना दिए, चलो जी बहुत ज्यादा, हमने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, और हमारे प्लेयर्स का, हमारे जो बैट्समैन है, हमारे ओपनर हो, वन डाउन हो, टू डाउन हो, हमने फास्ट विकेटों पे सबको देखा हुआ है कि कितना अच्छा खेलते हैं फास्ट विकेटों पे। भाई बाहर जब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, वहां फास्ट विकेटें मिलती हैं, तो आपने देख लिया था उस सीरीज में क्या होता। अगर एक अच्छा स्पेल बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स की तरफ से चल गया तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये इंतजामिया जो है, जिन्होंने जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने ये सारी अनाउंस की है टीम, ये सब मुंह छुपाते फिरेंगे, एक दूसरे को ये कहेंगे ये उस पे डाल देंगे, वो मौसम पे डाल देगा, वो कप्तान पे डाल देगा। ये सारी चीजें जब तक हम उस हॉल से बाहर निकल कर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम हमेशा जो है इसी तरीके से चलते रहेंगे। वर्ल्ड कप जब हुआ था तो हमने यही कहा था, भाई ये सिस्टम जो इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा, प्लेयर्स चेंज होते हुए नहीं दिखाई देंगे। नदीम साहब, बात हो रही थी यहाँ पर बैटर्स की, और जावेद साहब कह रहे हैं कि विकेट अगर तेज बॉलर के लिए है और बांग्लादेशी फास्ट बॉलर का एक स्पेल भी पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हमने यूरोप की विकेटों पे देखा है जहां पर थोड़ा सा स्विंग होता हुआ मौसम उनको सपोर्ट करता हुआ फास्ट बॉलर्स को नजर आता है, तो वहां वो बॉलर्स विकेटें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर है बाबर आजम का,
का, T20 के कप्तान है। और अगर देखें तो 2021 के बाद से वो अब तक बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम है टेस्ट मैचेस के अंदर। और अभी भी लास्ट उन्होंने जो सीरीज खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, वहां पर हाईएस्ट स्कोर उनका 41 रन है। उस टेस्ट सीरीज के अंदर जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी उसमें 20 रन के एवरेज है बाबर आजम का, और बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए सीरीज भी है। और यहां पर मिडिल ऑर्डर पे वो अपना अहम रोल अदा करेंगे। होम सीरीज है, कितना आप उम्मीद रखते हैं बाबर आजम से कि इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर देंगे? हाँ देखिए, बाबर आजम जो नो डाउट प्लेयर तो बहुत आला है, और जो है वो उनकी जो परफॉर्मेंस सबके सामने है। अब पर ये कि थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ जो है वो परफॉर्मेंस रही है उनके बीच में, लेकिन फिर भी ये कि वो इस पाए के प्लेयर हैं कि वो हर टीम के लिए जो एक तो खतरा बने हुए होते हैं, दूसरे के परफॉर्म भी कर जाते हैं। आप चाहे वो वर्ल्ड कप हो, बड़े मैचेज हो, ठीक है ना, या बड़ी टीमों के खिलाफ कारकर्दगी देखें, तो बांग्लादेश के खिलाफ मुझे कभी उम्मीद है कि बाबर आजम जो वो फ्रंट पे ही नजर आएंगे आपको, और जो उनका रोल बड़ा अहम होगा पाकिस्तान की जीत में बाबर आजम का। बाबर आजम की जीत में बड़ा अहम रोल होगा। चलें, ये तो आने वाला वक्त ही जब टेस्ट मैचेस स्टार्ट होंगे तो उस पर हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी बात हम करेंगे मिडिल ऑर्डर पर। और कामरान गुलाम जो मुसलसल रन करते रहे, उम्मीद के इंतजार में रहे कि शायद बांग्लादेश के खिलाफ है पहले टेस्ट में उन्हें मौका दे दिया जाएगा, लेकिन उन्हें 4 रोज़ा मैच के लिए पाकिस्तान शाहीन के लिए मदऊ कर लिया गया। और जो पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश के दरमियान जो 4 रोज़ा मैच टेस्ट खेला जा रहा है उसमें वो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहा है। आप समझते हैं मुसलसल कामरान गुलाम को नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर आपके पास मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बन रही सऊद शकील के आने के बाद? हाँ डेफिनेटली, आपकी जो दूसरी बात जो है उसको मैं सेकंड करूंगा कि जो अभी जगह बन नहीं रही है। अब देखना, रिजवान ने भी खेलना है, फिर बाबर आजम है, फिर सऊद शकील हैं, फिर सलमान अली आगा हैं, तो ये जो इनकी परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। तो इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कामरान गुलाम को, और फिर जो है जाके इनके लिए सर कितने साल से वेट करेंगे? 5 साल से डोमेस्टिक में टॉप स्कोरर रह चुके हैं कामरान गुलाम। अच्छा आप देखें ना, सऊद शकील भी अभी कोई इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, उनको भी आज जो वो मतलब 9 बारी भी कह सकते हैं। उसके अलावा सलमान अली आगा को देख लें, आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें, ये सारे नए प्लेयर हैं, और साइम अयूब चौथे हैं। तो ये सारे नए प्लेयर हैं जो मुख्तलिफ पोजीशन पर खेलते हैं। तो पहले फिर देखें ना कि इनको हटाकर उनको मौका दे दे, तो फिर लोग ये कहेंगे कि भाई उनको पूरी तरीके से मौका नहीं दिया, सही तरीके से खिलाया नहीं, कोई सीरीज नहीं दी, तो ये भी फिर बातें शुरू हो जाती है। बातें तो यहाँ शुरू हो चुकी हैं जब टीम का ऐलान हुआ है। साइम अयूब का आपने इन किया, जब से बातें शुरू हो गई, 4 फास्ट बॉलर टीम में शामिल किया गया, इस पे बातें शुरू हो गई। कोई स्पिनर टीम में शामिल नहीं है, इस पे बातें शुरू हो गई हैं। और क्योंकि फिर साइम की तरफ दोबारा मैं वापस आ जाता हूँ, हुरैरा के हवाले से मजीद और आप क्या कहेंगे? एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, इस वक्त बल्ले से रन उगलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये मौका होता है उन नौजवान प्लेयर्स को मौका फराहम करने का। साइम बेशक अच्छी परफॉर्म करते हैं, अच्छे प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, आपने उन्हें चेक किया हुआ है। आप इंटरनेशनल म्यार पर आप यहाँ पर हुरैरा को चेक कर सकते थे, उनकी सलाहियतों को आप भाप सकते थे अगर यहाँ पर उन्हें पहले टेस्ट में जो मौका दिया जाता। आपने हाल ही में देखा कि पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की, डोमेस्टिक में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। उनके बल्ला रन उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही मौका होता है बैटर्स को मौका देने का और परफॉर्म करने का। आप देखें सिद्धार्थ भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मौका तो यही है, लेकिन जो मैं अपनी सोच जो बता रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये फर्स्ट टेस्ट जो है उससे रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद जो आने वाले जो सेकंड टेस्ट मैच में। सर दूसरा टेस्ट मैच भी तो पिंडी में है, अब दूसरा टेस्ट मैच भी जो पिंडी मुंतकल हो गया है, तो आप दूसरा भी तो आप समझ लें कि हमने फास्ट विकेटें तैयार की हुई होंगी दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी। वो आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहला टेस्ट अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो डेफिनेटली शायद एक दो नए प्लेयर्स को ये टेस्ट के दे दें आने वाले टेस्ट के अंदर, सेकंड टेस्ट में। अदरवाइज तो फिर ये टीम अगर इसी मूड पर रहेगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चले मुश्किल हो जाएगा, किसको मजीद और चांस देना है, इस पे मजीद और जावेद साहब से भी बात करते हैं। आप टेलीफोन लाइन पे ही रहिए हमारे साथ। जावेद साहब है, इससे सीरीज के बाद हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है, आप बांग्लादेश के खिलाफ खतरा और नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने से गुरेज कर रहे हैं, तो आप इंग्लैंड के खिलाफ क्या मौका देंगे? बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। जब हम बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ जो है, जहां पर आपने 12 टेस्ट मैच उस टीम के खिलाफ जीते हुए, एक ड्रॉ के अलावा आपने उनको अभी तक हारे नहीं है आप उनसे, लेकिन यहां आप मौका नहीं दे रहे उन्हें। बात देखें भाई, वही प्लेयर खेल रहे हैं जिन्होंने खेलना है। इससे पहले देखने किस प्लेयर को आप बता देना पिछले 3-4 साल में सिवाय सऊद शकील के और किसको चांस मिला और कौन टीम में है, और साइम अयूब को चांस मिल रहे हैं, कंटिन्यू मिल रहे हैं।
अब जिनका पीक टाइम होता है जब आप उनको चांस नहीं देंगे, और देखिए रन्स पे रन, डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए कामरान गुलाम ने, हुरैरा की साइम अय्यूब ने इतने बड़े रन के अंबार नहीं लगाए जिन्हें टीम में शामिल मोहम्मद हुरैरा ने उससे बढ़कर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रन किए हुए हैं। और अभी ताजा मतलब रिसेंटली देखें उसने डबल सेंचुरी की है, और फिर भी आप उसे चांस नहीं दे रहे, कौन सी वजह है? अब सरफराज अहमद को देखें, सरफराज अहमद को खिलाना चाहिए था। बांग्लादेश आपके दो स्पेशलिस्ट जेन्युइन जो स्पिनर है उनके साथ जा रहा है। दोनों स्पिनर खेलेंगे बांग्लादेश के? मैं आपको लिख के देता हूं, दोनों स्पिनर जो हैं ताजुल इस्लाम और मेरे मेहंदी हसन, ये दोनों बांग्लादेश की तरफ से खेलेंगे, और यही जो स्पिनर होंगे यही आपको परेशान करेंगे। भाई आपके पास 6 तो बैट्समैन है, 6 बैट्समैन है, अगर शुरू के स्पेल में उन्होंने 3 से 4 अगर आउट कर लिए, फिर आपको स्पिनर हिलने नहीं देंगे। उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो 350-400 विकेटों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। उनके जो स्टाफ है उन्होंने खिलाना है बिल्कुल मेरिट पे, और सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ देख के खिलाना है। उनको सब पता है कि हमारा कौन सा प्लेयर जो है स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, कौन सा प्लेयर जो है फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलता है, तो उनको भी पता है। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता कि सिर्फ हमने ही फास्ट विकेट बना के 4 फास्ट बॉलर खिला देने तो हमने 2 दिन में टेस्ट जीत जाना है, ऐसा नहीं है। इसमें मौसम का भी बहुत बड़ा किरदार होगा, और इसमें जो है बैट्समैनों का इम्तिहान होगा। आप जिस तरीके से फास्ट विकेटों पे बाहर के ममालिक में जाकर खेलते हैं, अगर आपने बिल्कुल वही फास्ट विकेट बनाई है तो आपका मेयार का पता चलेगा कि आप कहां खड़े। बाबर आजम बेशक देखे लीड करता है, बाबर आजम रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान बाबर आजम तो स्पिनर्स के आगे बहुत हल्के हैं। मैं वहीं आ रहा था ना। अब देखें ना, बाबर आजम के लिए उन्होंने बिल्कुल प्लान किया होगा कि बाबर के ऊपर, देखें जो बड़ा प्लेयर है उसके ऊपर हर टीम जो है मेहनत करके जाती है। जिस तरीके से हमने बांग्लादेश की टीम है, हम कह रहे हैं कि हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे और हम उनको पकड़ लेंगे। अब उन्होंने भी तो प्लान किया हुआ है ना कि शुरू के ओपनर को हमने कैसे काबू करना है, और साइम का तो उनको पता है कैसे आउट करना है कि वो 9 लुक शॉट खेलेगा, उसको पकड़ लेना है, डी फाइन लेग पे कैच आउट हो जाएगा, वो तो उनको सब पता है। और बाबर पे भी बिल्कुल तो साइम ने कितना वर्क किया अपने इस शॉट के ऊपर कि इस शॉट को छोड़े, हम ड्राइव की तरफ ज्यादा जाएं। वो अपनी शॉट नहीं छोड़ सकता, नेचुरल उसके अंदर टैलेंट जो है ना, नेशनल टैलेंट मौजूद है। नदीम साहब से मजीद और बात करें राना भाई, मैं एक और चीज ऐड कर दूं इसमें। जी जी, जावेद साहब ने जो कहा है कि हम कितनी ही फास्ट पिचेस बना लें, पर जो हमारा जो वेदर है, पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के तरफ की पिचेस नहीं बन सकती कि इतनी। बिल्कुल यही पे कुछ देर केबल भी कह रहा था नदीम साहब, जो सूरज की शुआएं हैं ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यूरोप में कुछ और पड़ती हैं, पाकिस्तान के अंदर कुछ और सूरज की शुआएं पड़ रही होती हैं, विकेटें फटती दिखाई देती हैं। ये आप हाल देख लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं आप देख लें कि तमाम जगहों पर जो है स्पिन अटैक के साथ डोमेस्टिक में बॉलिंग का आगाज हो रहा होता है, शादिर और नादिर कहीं फास्ट बॉलिंग से आगाज हो रहा हो। और देखें ये कोई T20 तो है नहीं कि आप कोई पार्ट टाइम जो वो बॉलर लगा दें। इनको रेगुलर स्पिनर खिलाना चाहिए था, और उसकी बड़ी कमी महसूस होगी। और कोच को और कप्तान को कि जो है हमने जो शायद वो फैसला सही नहीं किया। चले मुखालिफ हमारे जो कोच है, बॉलिंग कोच, वो तो स्पिनर्स के मुश्ताक अहमद हैं। आप कितना वर्क कर चुके होंगे पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर है, क्योंकि कुछ अरसे कबल वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच भी की हैसियत से भी काम कर रहे थे स्पिन के। हाँ बिल्कुल, देखिए मुश्ताक अहमद एक जो वो जिसे कहते हैं ना कि ज़हीन तरीन जो वो प्लेयर भी रहे हैं, बॉलर भी रहे हैं, और उसके साथ साथ कोच भी बड़े ज़हीन है वो। तो उनको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि किस प्लेयर के साथ कैसे कौन से बॉलर्स को यूज करना है और कब यूज करना है। और पाकिस्तान की कंडीशन को तो वो जानते ही हैं, तो पाकिस्तान में ही रहे हैं, तो उनको सब पता है कि पहले दिन पिच जो है कैसा बिहेव करेगी, दूसरे दिन क्या होगा पिच का बिहेवियर, तीसरे दिन क्या होगा। तो ये डेफिनेटली जो है वो मुश्ताक अहमद का रोल जो है वो भी बड़ा की रोल होगा बांग्लादेश के लिए। और नदीम भाई देखिए, बांग्लादेश की टीम जिन हालात में पाकिस्तान आई है, और आपको पता है कि आज हथौरा सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उनके जो कोच है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़े थे कि यार मैं जो उधर हालात देख कर आया, और उन हालात की वजह से ये लड़के जो यहाँ आए, और आपको पता है कि ये जो लड़के हैं ये बिल्कुल 101 बटा परफॉर्मेंस देंगे और बिल्कुल तैयार होकर आएंगे जिस तरीके से उन हालात से गुजर कर आए। यहां सिर्फ उन्होंने फोकस करना है क्रिकेट पे, और मैं ये देख रहा हूं कि ये लड़के हमें जो है बिल्कुल टफ टाइम देंगे। बिल्कुल जावेद साहब, देखें आप बांग्लादेश की टीम वो टीम नहीं रही जो हुआ करती थी 80s में 90s में, कि भाई जो वो बांग्लादेश या श्रीलंका जो उनका जीतना मुश्किल है। लेकिन
अब जो ये टीम है इनमें थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, कोई जो ऑन द डे परफॉर्म करता है तो वो पूरा दिन उसके नाम हो जाता है। तो अब जो बांग्लादेश के पास जो बैटर्स हैं उनके पास भी बड़े सीनियर प्लेयर हैं, शकीब अल हसन मौजूद हैं, ठीक है ना, फिर उनके बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, जो मैदी का बताया आपने वो, और दूसरे मेहदी और ताजुल इस्लाम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक और साथ शकीबुल हसन बॉलिंग करता है, उनके पास बॉलर की कमी नहीं और तजर्बेकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अभी वर्ल्ड कप में भी इन दोनों स्पिनर्स ने बड़ा परेशान किया है तमाम टीमों को T20 वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है ना। तो वो क्या है कि उन्होंने वर्कआउट किया हुआ है, और डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी जो आपने बताया कि उनके अंदर जो इस वक्त जज्बा मौजूद है कि उनके जो मुल्क के हालात हैं, और ये अल्लाह करे उनके हालात भी बेहतर है, वो भी हमारे भाई हैं और हम सब दुआ हैं उनके हालात जो है बेहतर से बेहतर होते जाएं, और वो जो है वो सारी चीजें ध्यान में रखकर फिर ये मैच खेलेंगे। चलिए फिर मैच खेलेंगे और टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम बहुत कम है विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।